आज नवग्रहों के हिसाब से बहुत, अगर आप YouTube पे जाके देखें, आज चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु, 6 ग्रहों का मिलन है आज के दिन। और आज के दिन बहुत सारी शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत भी आज हम आपसे बात करने की कर रहे हैं। इसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग आप अपने लिए करें। आज का टॉपिक आवर टारगेट, अचीवमेंट एंड आउटकम। मेरी इंग्लिश जरा कमजोर है, लेकिन अगर इसका मकसद कोई समझा सकता है कोई बच्चा, आप बताइए। Okay, so our target is basically what we are planning to do, कि हम आगे अपने फ्यूचर में क्या करेंगे। एंड आवर अचीवमेंट्स इज व्हाट आवर गोल, कि हम उस टारगेट से अचीव क्या करेंगे, एंड आउटकम उस अचीवमेंट से हमको क्या प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। एज ए इंसान हम इस पृथ्वी पे जो आए हैं, हमारा जो जन्म हुआ है, क्या उसके मकसद क्या है उसका? हमारा जन्म हो गया, जो भी हमारे पीछे आज के कारण रहे होंगे, और हमारा लाइफ में क्या टारगेट क्या है और क्या हमें अचीव करना है। कुछ बच्चों को तो ये पर्पज होता है कि भाई हम कॉलेज में जाके पढ़ें, एक अच्छा बिजनेस करें, हायर एजुकेशन में जाएं, कोई रिसर्च पीएचडी करे, कोई बिजनेस करे, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करे, या हम एंटरप्रेन्योर बन के अपने अपने एरिया में काम करें। आपका अल्टीमेट व्हाट इज, क्या नाम है आपका? मानसी शर्मा। मानसी शर्मा, व्हाट इज योर अल्टीमेट एम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस बीजेएमसी कोर्स? व्हाट यू वांट्स टू बी? सर, आई वांट टू बी अ पीआर एग्जीक्यूटिव। पीआर एग्जीक्यूटिव। आपको लगता है कि जिस एक्सपेक्टेशन से हमने एडमिशन लिया, जो टारगेट मुझे अचीव करना है, आपको अचीव करना है, उस टारगेट के ऊपर आप पूरी तरीके से अग्रसर हैं, पूरा काम कर रही हैं, हो रहा है? सर, फर्स्ट सेकंड ईयर में उतना क्लियर नहीं थी, बट थर्ड ईयर में आई हूँ तो काम भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बाकी थोड़ी गाइडेंस की मुझे लगता है और आवश्यकता है, अगर मिल जाए तो बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरा ये सवाल इन्होंने अपने आप से किया कि मैंने क्यों एडमिशन लिया, और अब इनको अपने ही सवाल का जवाब खुद से मिल रहा है। जो ये मुझे एक पीआर एग्जीक्यूटिव बनना था, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मुझे इतना समझ नहीं था, थर्ड ईयर में आके मुझे और मेरा एरिया खुला, मैंने मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे हेल्प किया। अपने आप से हम एक क्वेश्चन करें, हम यहाँ बैठे हैं क्यों? हमने आईपी यूनिवर्सिटी में या टेक्निया में एडमिशन लिया क्यों? क्या हमारा टारगेट है, क्या करना हम चाहते हैं? पहला तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर बच्चे के मन में होगा और होना भी चाहिए। अगर हमें हमारी बात का, हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा कि हम क्यों ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कभी भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। बट योर टारगेट मस्ट बी विद यू, अदरवाइज कॉलेज अटेंड करने का, आने का हमारा कोई फायदा नहीं है। वरना बच्चों होगा क्या, 2 साल 3 साल की इस जर्नी के बाद एक सर्टिफिकेट का टुकड़ा हमारे हाथ में होगा, और हम जॉब के लिए या कॉर्पोरेट सेक्टर में या उसके लिए घूमते रहेंगे, और कुछ हमारे को मिलेगा नहीं। और अल्टीमेटली क्या होगा यार, आईपी यूनिवर्सिटी तो ऐसे ही है, टेक्निया तो बस ऐसे ही है। सर, मैंने कंटेंट राइटिंग किया हुआ है, 1.5 ईयर्स से मैं कंटेंट राइटिंग कर। यस सर। सो मेरी लास्ट सैलरी 25K थी, तो अब मेरा 30 to 40 के बीच में रहेगा। फाइनल ईयर होने के बाद कितने की जॉब मिलनी चाहिए? सर, अभी टारगेट क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट करना क्या है, AIML में जाना है या साइबर सिक्योरिटी में। टारगेट अचीवमेंट क्या होनी चाहिए मेरी फाइनल होने के बाद, 4th ईयर के बाद एग्जैक्ट मैं किस जगह जाऊंगा? मतलब फर्स्ट ईयर में मैं पूरा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। क्या गुड, बहुत बहुत बढ़िया बात है। क्लैपिंग, तालियां बजाइए इनके लिए। नेक्स्ट, हमें पहले अपना टारगेट सेट करना है। हमारा टारगेट सेट होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ऐसी वेग नहीं, हम भाई हमें तो जॉब मिलनी चाहिए, 1 लाख रुपए की जॉब होगी तो हम कर लेंगे, 50,000 की होगी तो कर लेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है।
बहुत बढ़िया बात बच्चे ने की, मेरा टारगेट क्या है, ये मुझे टारगेट अपना फिक्स करना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। और एक पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने में 1000-2000 रुपए लगते हैं। आप यकीन मानिए कि 1000 रुपए का न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद लगभग 1000-2000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं जॉब के लिए। 2000 एप्लीकेशंस। और उन एप्लीकेशंस में जिन लोगों ने पीएचडी तक, हालांकि पीएचडी में कम होते हैं, जो नॉन पीएचडीज होते हैं, मास्टर्स जिन लोगों ने किया होता है, वो लोग बोलते हैं सर मेरे को 15-20 हजार रुपए की भी आप शुरुआत कर दें, कोई बात नहीं, मैं आई एम रेडी। क्यों है ऐसा? और हम ऐसा सोचते हैं कि हमें 50,000 की जॉब चाहिए। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? प्लीज बेटे बताएं। सर इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि उन्होंने कभी अपनी स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं करा। हम अपनी जो, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स, वो स्किल्स पे काम करना ही अचीवमेंट। हमारी अचीवमेंट क्या है? हमारी ट्रेनिंग का पार्ट। टारगेट बनाना एक पार्ट है, आउटकम होना दूसरी बात है। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हमारी जो टारगेट्स के बीच में अचीवमेंट्स, जिसका वर्ड उन्होंने लिखा है, जिसके लिए कि हमें काम करना चाहिए 2 साल 3 साल, उनमें कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं। इतना स्ट्रगल करने के बाद आप लोगों को ये एडमिशन ये मिला है, और फिर भी अगर हम अपने टारगेट को, अपने आउटकम को, जो हमें, जिसलिए हमने एडमिशन लिया है, उसके लिए काम नहीं कर पाए, तो क्या ये समय दोबारा आ पाएगा? क्या हम इस काम को दोबारा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। लाइफ में एक बात याद रखना, कभी भी अपना एक ईगो या एक टारगेट ये नहीं बनाना कि मुझे 50,000 से कम की सैलरी नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं करना, मुझे 1 लाख से कम की नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं करना। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी जिस भी लेवल पे मिले, आप स्टार्ट कीजिए। आपको दूसरा ज्यादा की मिल जाएगा, छोड़ के दूसरा स्विच ऑफ कर लीजिए। सफलता का किसी पुस्तक पढ़ने से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। पुस्तकें पढ़ना हमारी लाइफ का एक पार्ट है, नॉलेज को गेन करना। सक्सेस का क्या टारगेट है, इसका पैमाना क्या है सक्सेस का? सर मेरे हिसाब से सक्सेस का पैमाना है हर वक्त सीखते रहना, कीप लर्निंग। गुड। सक्सेस का सीखते रहना एक पाथ है। मेरी एक किताब है, आत्मविश्वास सफलता का आधार। मेरा कॉन्फिडेंस एक रास्ता है सफलता की ओर, और सफलता का कोई आज तक कोई पैमाना नहीं बना। I want to ask, what is the role of strategic planning in target achievement? राइट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हम जब से बात कर रहे हैं एक ही इसी भी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हमें अगर टारगेट अचीव करना है तो हमें उसकी स्ट्रेटेजी कोई प्लानिंग करनी चाहिए। तो सर जैसे जैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ भी एक होती है। तो अचीव करते करते अपने सक्सेस में जो हमारी थिन लाइन होती है, एक पतली सी लकीर होती है वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में, तो हम उसमें बैलेंस कैसे रखें? दोस्तों, मित्रों, आप हमारे, मैं आपको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करता हूं, बोलता हूं कि ये जीवन भी एक पतली सी लकीर है। हमें इसको बैलेंस करना है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपने पेरेंट्स को भी, उनकी एक्सपेक्टेशन को भी बैलेंस करना है, हमें अपना कैरियर को भी बैलेंस करना है। जो आदमी इस बैलेंसिंग को सीख जाता है, वो आदमी कभी लाइफ में डिसहार्टेड नहीं होता, कॉन्फिडेंट होता है, और वो हर चीज को अचीव करता है, जिसको ये बैलेंसिंग आ जाती है। आपको अपना एक प्लान बनाना चाहिए। जैसे आपका कैलेंडर बनता है पूरे साल का, आपके 2 सेमेस्टर होंगे, इस सेमेस्टर में इतना सिलेबस होगा, इतने घंटे की पढ़ाई होगी, ये पढ़ाया जाएगा, ये आपका बाकी एक्टिविटीज होंगी। एक कैलेंडर बनता है, यूनिवर्सिटी का कैलेंडर बनता है, हर कॉलेज का कैलेंडर बनता है। आपको अपना कैलेंडर भी बनाना चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी पर्सनल लाइफ की, जो आपने बात की बेटे, पर्सनल लाइफ भी बहुत जरूरी है। आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, आप मेडिकली अपने आप को चेक कराएं, आप घूमने जाएं, बहुत सारी जो पर्सनल लाइफ के, पर्सनल ग्रोथ के लिए जो काम करने हैं वो करें, वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें कितना टाइम किस चीज के लिए देना है? अगर हमें इतना टाइम हमारी पढ़ाई के लिए देना है, इतना टाइम हमें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देना है, इतना टाइम हमें
अपने एंजॉयमेंट के लिए देना है तो आपका बैलेंस हो गया। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि आप अपनी अचीवमेंट्स को कैसे सेलिब्रेट करते हो, उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, मैं वो जानना चाहती हूँ आपसे। मैं अभी इंदौर से एक शादी में आ रहा था, मेरे साथ मेरे एक दोस्त एयरक्राफ्ट में मेरे साथ बैठे थे। एक लड़की जो उनकी एयर होस्टेस होती है, वो सामने से स्माइल करके चली गई। तो मेरे जो साथ में बैठे थे उन्होंने कहा, गुप्ता जी आपने कुछ नोटिस किया, ये लड़की बड़ी स्माइल करके जा रही है आपकी तरफ। मैंने कहा यार मैंने नहीं ध्यान दिया, होगा कोई बात नहीं। वो दोबारा फिर उसने स्माइल किया, तो मैंने कहा बेटे रुको, एनीथिंग स्पेशल? बोला सर आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा आई एम सॉरी मैंने नहीं पहचाना, आई वॉज योर स्टूडेंट इन द ईयर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। और आपने मुझे याद है, मेरे को मैं स्टेज पे थी, आपने मेरी तारीफ की थी, आपने मुझे ये प्राइज दिया था, ये कहा था, वो कहा था। हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ये मैंने जो वो बोलती कि मैं हाँ करता चला गया, जबकि मुझे कुछ याद नहीं था। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। और उस बच्चे ने कहा कि सर एक सरप्राइज और दूं मैं आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे जो इस प्लेन को जो एक लड़की उड़ा रही है, को पायलट है, वो भी आपके कॉलेज की स्टूडेंट है। मैंने कहा भी हमारा तो मैनेजमेंट का कॉलेज है, वो ये इंजीनियरिंग टेक्निक की बात है, वो कैसे हो सकता है कि? उसने कहा सर उसने आपके यहाँ से MBA करने के बाद हम लोग एक बैचमेट थे, मैं वो एक क्लास आगे थी, और उसने फिर पायलट ट्रेनिंग का कोर्स किया, और पायलट आज वो मेरे साथ ही है इसी फ्लाइट में। तो मैं आपको, मुझे कुछ डाउट लग रहा था, मैं आपको इंश्योर करना चाह रही थी कि आप चेयरमैन सर ही है ना, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको ज्यादा वो नहीं किया। तो उसने, मैं अभी बताती हूँ, उसने जाके वहां उनको कहा कि हमारे चेयरमैन सर फ्लाइट में है। तो उसने अनाउंस किया, आई एम को कैप्टन सो एंड सो, माई चेयरमैन इज फ्लाइंग विद अस, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पैसेंजर काइंडली क्लैप फॉर हिम फॉर मी। उनके लिए आप जरा क्लैप करें। सारी फ्लाइट के लोगों ने ऑलमोस्ट सबने क्लैपिंग किया। वो जो को पायलट थी, केक लेके आई अपने कैबिन से, आके मुझे हक किया, पैर छुए और केक उनको दे के गई। बाहर में वो बाद में बाहर तक छोड़ने के लिए आई। तो क्या अचीवमेंट हो सकती है? आपने कहा भी इसका अचीवमेंट क्या हो सकता है, इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है बेटे? लोग कहा करते हैं कि नरक होता है, स्वर्ग होता है। मैं कई बार कहता हूं कि मुझे तो ये लगता है कि यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा स्वर्ग है। मेरे को भगवान अगर एक दिन की जिंदगी दे या 1000 साल की जिंदगी दे, मैं ऐसे बच्चों के साथ मिलता रहूं, बात करता रहूं, और मैं स्वर्ग में हूं। अपने टारगेट बनाइए, आपके टारगेट कम बनाइए, आपको अचीव ज्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टारगेट बड़े बड़े टारगेट बना लेंगे, आपको चीजें नहीं मिलेंगी, तकलीफ होगी। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनके लिए काम कीजिए और उनको अचीव कीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। छोटे छोटे टारगेट्स आप बनाएंगे, आपको कदम कदम पे खुशियां मिलेंगी, और उससे बड़े बड़े टारगेट आप बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख के अंदर सुख की ज्योति, और दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान। दर्द सह कर जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान, और वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह। इस कोरे कागज पे आप अपनी इबादत लिखें, अपने जीवन का फ्यूचर लिखें, अपने जीवन का इतिहास लिखें। ये आपके अपने हाथ में है। थैंक यू वेरी मच।